नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और हम यहाँ पर कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल की बुक का वाचन, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका किसी भी तरह का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो रामचंद्र शुक्ल की एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। हम लोगों ने कल पढ़ा था निर्गुण धारा में कबीरदास। आज हम दूसरे कवि पढ़ रहे हैं रैदास। ठीक है, रैदास बहुत इम्पोर्टेंट है। रविदास, ठीक। तो ये क्रम भी हमें याद रहेगा कि कबीरदास है, अब रैदास है। तो रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। देखो, पहले क्या थे? रामानंद जी के शिष्य थे कबीर, अब हम पढ़ रहे हैं रैदास, जो जाति के चमार थे। ये भी प्रश्न कई बार बना है। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है। ये रैदास की पंक्तियां हैं, इनको याद रखिएगा। कह रैदास खलास चमारा। दूसरी पंक्ति है ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो ये अपने आप को चमार कहने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं थे। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा लंबी क्लास दूं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये बुक बहुत अच्छी लग रही है और आप लोग जानते हैं कि इस बुक को पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं थोड़ा चाहूंगी कि कंटेंट थोड़ा ज्यादा मिले आज आपको। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे पीछे माने कबीर के बहुत बाद स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। ठीक है, कबीर ने सेन सेन भी रामानंद के शिष्य थे, जो कि नाई थे। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सेन तरे। कह रविदास सुनौ रे संतो हरि जियो ते सबहीं सरे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नामदेव कबीर, ये कबीरदास बोल रहे हैं ना कि नामदेव, तिलोचन, सदना, सेन, ये सभी तरह हैं। कह रविदास, और रविदास यानी मैं कहता हूँ, रैदास कहते हैं सुनौ रे संतो हरि जियोते सबई सरे। और हरि के मतलब उनकी कृपा से सभी लोग जो हैं तर जाते हैं। कबीरदास के समान रैदास भी काशी में रहने वाले थे, ऐसा कहा जाता है। इनके एक पद में भी यही पाया गया है, जाके कुटुंब सब ढोर ढुवत। ये पंक्ति याद कर लीजिएगा, रैदास की ये पंक्ति आती है कि जाके कुटुंब, कुटुंब माने परिवार होता है, सब ढोर ढोवत, फिरही आजू बनारसी आसा पासा, आचार सहित विप्र करही डौवती, तिन तने रविदास दासानु दासा। इस तरीके से इनकी पंक्ति है। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने, धन्ना भी एक थे, वो भी रामानंद के शिष्य थे, और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। ठीक है, रैदास की भक्ति भी निर्गुण जो है उसकी जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। अब ये देखो, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। ये पंक्तियां याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रैदास है, तो जंगम कीट पतंगा याद कर लेना कि कीट पतंगा रे रैदास। ठीक है, ऐसे कुछ बना लो कि रे कीट पतंगा, तो याद हो जाता है। और कहीं कबीर की तरह तरात्पर की ओर संकेत कहा है, करते हैं। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, कि गुण और निर्गुण इसका कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ईश्वर जो है उसका कोई आकार नहीं है। तो ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जो भी मैंने बताई है। गिन गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, किसकी पंक्ति है? रैदास की पंक्ति है। अब ये ऐसे लग रहा है ना कबीरदास की पंक्ति है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इसको रैदास की पंक्ति में जाना है। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछां की ओर जान पड़ता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रैदास का प्रभाव किसकी ओर है, तो पछां की ओर है। क्योंकि कई बार ये इस तरह के प्रश्न बनते हैं। साधो एक संप्रदाय, साधो का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है। किसका? साधो का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 में करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे। उदयदास रैदास के शिष्य में माने जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज हमें यहाँ पर मिली है कि रैदास के शिष्य कौन है? उदयदास। और वीरभान कौन है? उदयदास के शिष्य हैं।
और वीरभान ने स्थापना किसकी की 1600 में? वीरभान ने स्थापना की साधु संप्रदाय की। ठीक है, तो कितने सारे हमें क्वेश्चन यहाँ पर मिले। आप चाहें तो ये क्वेश्चन ये नोट भी कर सकते हैं, फैक्ट रामचंद्र शुक्ल के। ठीक है, तो साधु संप्रदाय की स्थापना वीरभान ने की, और वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्य थे। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद की बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में बनी है कि रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में प्राप्त होते हैं। तो आप लोग लिखेंगे कि रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में हमें प्राप्त होते हैं। कुछ पद नीचे दिए हुए हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। दूध त बछरे थना विडारे, फूलू भवन जलू मीन बिगाड़ो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं, अबरू त फूल अनूपू न पाऊं, मलया ग्रीवे रहे है भुअंगा, विश्व अमृत बसही इक संगा, विश्व अमृत बसही इक संगा, मन तन मन अर्पऊं पूज चढ़ाऊं, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं, पूजा अर्चा आही न तोरी, कह रविदास कविन गति मोरी, अखिल खिले नहीं का वह पंडित, कोई न कहे समझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरणी आकाश न भाई, करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ नहीं का कहीं देखो, देहु बढ़ाई, जब हम होते तब तू नाही। ये पंक्ति बहुत बार आई है, ठीक है, रैदास की। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उदधी, जल केवल जल माही। कहने का अर्थ है कि जब हम थे, मतलब हमारे अंदर अहम था, तब हमने तुम्हें नहीं जाना, मतलब तुम हमारे अंदर कैसे वास करते। अब हमने तुम्हें पहचान लिया है तो तुम हमारे अंदर हो, मैं कहीं नहीं हूँ, मतलब मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। और ये भी रैदास की पंक्ति है, बहुत अच्छी है, कई बार पेपर में बनी है। माधो क्या कहिए प्रभु ऐसा, एक पंक्ति है ना, माधो क्या कहिए कही न जाए, ये बताना आप लोग किसकी पंक्ति है, और वो बहुत बार बनी है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये वाली पंक्ति दे दे तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिकारी, अछत राज बिछुरत दुख पाहिया, सो गति भई हमारी। तो माधव कही ना जाए का कहें, ये आप पंक्ति अलग है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, ये पंक्ति रैदास की है। अब आते हैं धर्मदास को, पढ़ लेते हैं। ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे, ठीक है। धर्मदास कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हो गया। तो जब कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ तो कहाँ से ये लौटे थे, मथुरा से ये लौटे थे। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हो गया। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है कि धर्मदास पहले सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि साधुओं के संगति में रहा करते थे, लेकिन जब वे कबीर से मिले और जब कबीर के मुख से उन्होंने जाना कि मूर्ति पूजा, देवार्चन ये सब खंडन है, मतलब करते हैं कबीर, तो उनका झुकाव भी निर्गुण संत मत की ओर हो गया। किसका, धर्मदास का। अंत में ये कबीर के सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संभवतः 1575 में कबीर के परम लोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। ठीक है, 1575 में कबीर का जो है मृत्यु हुई थी। कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी। ठीक है, कबीर के शिष्य जब बने तो इनके पास जो भी संपत्ति थी वो इन्होंने सब दान कर दी, इधर उधर दे दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे। अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। उनमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया। देखो धर्मदास ने कौन सी भाषा का व्यवहार किया है, तो यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि धर्मदास ने
पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्ति के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं। ठीक है, अन्योक्ति का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जब बात ताना मारने के लिए कही जाती है किसी और को, मतलब शब्द कुछ और होते हैं लेकिन कही किसी और के लिए जाती है। क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। देखो रामचंद्र शुक्ल ने ये लाइन किसके बारे में कही है कि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख कर प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी को प्रसार दिया है। तो ये इन्होंने शुक्ल जी ने धर्मदास के बारे में ये पंक्ति कही है। आप लोग ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताती हूँ ना, ये नोट कर लेना, क्योंकि आज मैंने ना प्रश्नोत्तर नहीं लगाए हैं इसके साथ। उदाहरण के लिए कुछ नीचे दिए गए हैं। झरी लागे महलिया गगन गहराए, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। ठीक है, तो धर्मदास की पंक्ति है, झरी लागे महलिया गगन गहराए। तो जब गगन गहराता है मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ जैसी परिस्थिति बन जाती है, तो वहां पर हमें कौन बचाता है? वहां पर हमें धर्म बचाता है। इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। झरी लागे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए। सुन महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हुए साधु नहाए। खुली केवड़िया मिटी अंधियारा, धनी सतगुरु जिन दिया लखाए। धर्मदास बिनवे कर जोड़ी, सतगुरु चरण में रहत समाए। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने ये कही है। क्या कहा है कि बहुत सुंदर मतलब वर्णन किया है कि खन गरजे खन बिजली चमके, लहर उठे शोभा बरनी। यहाँ धर्म ज्ञान की बात कही जा रही है कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बहुत आसमान में चमक जैसी प्रतीत होती है। सुन महल से अमृत बरसे, और ऐसा लगता है कि अमृत के रूप में बरस रहा है। प्रेम अनंत हुए साधु नहाए, और प्रेम अनंत बह रहा है जिसमें सभी साधु नहा रहे हैं, जो कि ज्ञान का प्रेम है। खुली किवड़िया मिटे अंधियारा, और जो अंधकार की किवाड़ें वो खुल जाती हैं और अंधकार मिट जाता है। धनी सतगुरु जिन दिया, और हम सतगुरु के धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये दरवाजा दिखाया है ना। दिया लखाए, लखाए मैंने दिखा दिया है। धर्मदास बिनवे कर जोड़ी, और धर्मदास मतलब हाथ जोड़ करके, कर माने हाथ जोड़ करके विनय करते हैं, सतगुरु चरण में रहत समाए, और हमें अपने चरणों में हमेशा के लिए समा लीजिएगा। तो इस तरीके से धर्मदास ने कहा है। मितौ मुड़ैया सुनी करी गैलो, अपना बलम परदेस निकसी गैलो, हमरा के कछुओ न गुण दे गैलो। तो ये देखिए पूर्वी भाषा है, और पढ़ने में बड़ी अच्छी लग रही है, समझ में तो आप लोगों की आ ही रही होगी। जोगिन होई के मैं बन बन ढूंढो, हमरा के बिरह बैराग दे गैलो, संग की सखी सब पार उतरी गैलो, हम धनी ठाड़ी अकेली रही गैलो, है ना। ये बोल रहे हैं भगवान से। ये मतलब भगवान की विनय करते थे, जो ये ब्रह्म ज्ञान को मानते थे उनसे विनय याचना करते थे कि हम आपके पास आना चाहते हैं, और सब तो पार उतर गए हैं, हम ही रह गए हैं। धर्मदास ये अर्जु करत है, धर्मदास अरज करत है, सार सबद सुमिरन दे गैलो, कि हमें सार सबद सुमिरन दे दो। तो देखिए धर्मदास को हमने कितने अच्छे से पढ़ा, और हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट धर्मदास के याद भी हुए। अब हम पढ़ते हैं गुरु नानक जी को। गुरु नानक जी का जन्म संवत 1526 में हुआ था। अच्छा, कबीर की मृत्यु कब मानी है इन्होंने? 1500 1575। ठीक है, कबीर की मृत्यु हुई है 1575 में, उससे पहले गुरु नानक जी का जन्म है 1526 में। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तलवंडी ग्राम जिला जिला लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर जिला है और तलवंडी ग्राम है, जो अब ननकाना साहब के नाम से मशहूर है। इनके पिता कालू चंद खत्री जिला लाहौर तहसील शकरपुर के तलवंडी नगर में सूबा बुलार पठान के कारिंदी थे। तो इनके पिता का नाम याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। कालू चंद खत्री इनका नाम है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी है। ठीक है, नानक जी की बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। नानक जी बाल्यावस्था से ही साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 ईस्वी में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी के साथ हुआ था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बने हैं। इनकी माँ का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम पूछा जाता है बार बार। सुलक्षणी से इनके दो पुत्र श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद हुए।
श्रीचंद्र आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उदासी संप्रदाय कई बार पूछा गया है। तो उदासी संप्रदाय के कौन थे? उदासी संप्रदाय किसने चलाया? प्रवर्तक थे श्रीचंद्र, जो कि नानक जी के गुरु थे। तो देखो, जब भी आपके चेहरे पर उदासी आती है तो श्री के चरणों में जाना चाहिए। श्री माता होती है ना, लक्ष्मी माता। तो जब भी हमारे चेहरे पर उदासी आए या कोई परेशानी आए तो श्री के चरणों में हमें जाना चाहिए। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, यानी बहुत कम मतलब प्रयास किया। वे सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त ना हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहां उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। क्योंकि जहाँ ये रहते थे ना, वहां पे मुसलमान लोग बहुत थे, और वो क्या तो होते हैं, एकेश्वरवादी होते हैं, तो पता है आपको। तो बच्चा है तो उसके मन पर फर्क पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। ओहो, 1 मिनट, बस मैं लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा दूं। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा ईश्वर की उपासना को एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्राय उठ गया, जिस जिससे धर्म और उपासना का गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई। अतः जहां बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहां कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा था। ठीक है, निर्गुण संत मत एक बहुत बड़ा सहारा था। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़कर बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया। ये चीजें तो आप केवल मतलब रीडेबल रखिए कि मतलब हमें पढ़ना जरूरी है। और मैं आपको बार बार वीडियोस में बोलती हूँ कि एक बार मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, लेकिन उसके बाद आप लोग अपनी तरफ से एक बार स्वयं जरूर रीडिंग करेंगे, क्योंकि खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसकी उपासना हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। ग्राह्य मन मतलब ग्रहण योग्य हो। उन्होंने घर बार छोड़कर बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया, और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु बन गए। कौन बन गए सिख संप्रदाय के आदि गुरु? मुझे लिखकर भेजिए। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे ना थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है। तो गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? जो वो भजन गाते थे उसी का संग्रह है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप भी आ गए हैं, जैसे चलिया रहा। भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं है। ठीक है, कबीर ने क्या किया अपनी भाषा में? जो है टेढ़े मेढ़े रूपकों का भी प्रयोग किया है, लेकिन गुरु नानक ने नहीं किया है, सीधी सादी भाषा। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, में हुआ। संसार और कबीरदास का लिखिए, कबीरदास का मृत्यु कब हुई है? मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया कबीरदास की मृत्यु कब हुई है। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए गए हैं। इस दमदा मैनू कीवे भरोसा,
देखो ये लाइन याद कर लेना, गुरु नानक जी की 2-3 लाइनें आती हैं। एक तो ये वाली आती है, जो नर दुख को दुख नहीं माने। ये आप लोगों के लिए भी है कि आप दो छोटे से दुख को, बड़े से दुख को, मैं ये नहीं कहती आपके पास दुख नहीं है, दुख है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन जो दुख को दुख नहीं मानता ना, वही सुख का अनुभव करता है। इस दमदा मैनू कीबे भरोसा, आया आया ना आया, मतलब ये दम सांस जो है हमारी, इसका क्या भरोसा, आया है ना आया। ये संसार रहने दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद पर से, निस दिन राम चरण नित लाया। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जो हमें एक मोटिवेशन भी दे सकती हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। मतलब सुख स्नेह का जो भय होता है मन में ना हो। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, मतलब ना बुराई से उसे फर्क पड़े, ना खुशी से उसे, मतलब तारीफ से उसे फर्क पड़े। लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे न्यारो, मतलब खुशी और दुख से अलग रहे, न्यारा रहे। ना ही मान अपमाना, और मान अपमान से परे रहे। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जहीं पर से नाही, ना तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जय नर पे कीनी, तीन ये जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। तो ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, अगर आप लोग इनको मन से समझेंगे तो ये पंक्तियां हमें मोटिवेशन देती हैं कि हमें अपने दुख को दुख नहीं मान करके अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ना है, और अपने कर्तव्य को हंसते हुए पूर्ण करते चलना है। देखो कैसे मंजिल आपके कदमों में होती है। लेकिन हम थोड़े थोड़े दुखों में रोने लग जाते हैं ना, मैं भी परेशान होती हूँ। फिर मैं जब ये सब देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ नहीं नहीं, ये देखो कितना अच्छा बोल के गए हैं, और बहुत सारी चीजें पढ़ती हूँ, फिर मुझे हिम्मत आती है। चलिए अब दादू दयाल पढ़ते हैं। देखो आज मैं आपको बहुत सारा कंटेंट करवाऊंगी, ठीक है। फिर दादू दयाल पढ़ लेते हैं। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया। मतलब सिद्धांत दृष्टि, सिद्धांत इनके क्या थे दादू दयाल के, वैसे ही सिद्धांत थे जैसे कबीर दास के सिद्धांत थे। और जितने भी अभी हम पढ़ते आ रहे हैं वो सारे निर्गुण में आते हैं। ये बात याद रखिएगा। आपको 4 कवि दे दिए जाएंगे, जिनमें एक सकुन भक्ति धारा का देंगे, और फिर पूछेंगे गुरु नानक, दादू दयाल, रैदास, इनमें से कौन जो है सगुण के हैं और कौन निर्गुण के हैं, तब आपको पता होना चाहिए। तो दादू दयाल भी निर्गुण धारा के हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर इन्होंने अपना पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कौन सा पंथ था दादू दयाल का? दादू पंथ। दादू पंथी लोग इनका जन्म 1601 गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर मानते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि दादू दयाल कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, अहमदाबाद के। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, तो कुछ लोग मोची या धनिया धुनिया मानते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती, दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं है, पर कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह नाम आया है, और इन्हें कोई संदेह नहीं है कि उन्हीं के ये मत अनुयायी हैं। तो कभी पूछा नहीं जाता है कि दादू दयाल के गुरु कौन है, क्योंकि जो विवादित चीजें होती हैं उन पर प्रश्न नहीं बनते हैं। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या खेल हो रहा है ना एग्जाम्स के साथ, फिर इसलिए हमें पता होना चाहिए कि दादू के कोई गुरु नहीं माने गए हैं, लेकिन कबीरदास की बानी में, इनकी बानी में कई जगह कबीर का नाम मिलता है। चलिए यहाँ थोड़ा सा ब्लर है पर पढ़ने में आ रहा है। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे, वहां मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों पर घूमते रहे। संवत 1659 ईस्वी में नरैना, जयपुर में 20 कोस दूर, ठीक है, जयपुर से 20 कोस दूर क्या है? नरैना, नराना बोलते हैं, नरैना जो भी है, में आकर रह गए। तो ये नरैना में ही रहे। वहां 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? भराने की। वहां भी अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे। वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। तो दादू दयाल की मृत्यु कब हुई है? 1660 में। और इनका जन्म कब हुआ है दादू दयाल का? 1601 में। तो 59 ईयर के हो गए ये। वह स्थान दादू पंथियों का बड़ा अड्डा है, और दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक वहां पे रखी हैं। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं।
ये लोग ना तिलक लगाते हैं ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमरिनी रखते हैं और सतराम कहकर, ये याद रखिएगा, दादूपंथी के लोग क्या नाम बोलते हैं, राम राम नहीं बोलते हैं, सतराम बोलते हैं, सतराम, ठीक है। सतनाम नहीं, सतराम कहकर अभिवादन करते हैं, क्या बोलते हैं, सतराम। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी में मिलते जुलते दोहों में है, कहीं कहीं गाने के पद भी हैं, भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, कबीर की समान इन्होंने पूर्वी हिंदी का व्यवहार नहीं किया है। तो इनका तो पश्चिमी हिंदी का मामला है इधर, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक पाए जाते हैं। किस, अब ये पूछ ले कि शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है, तो दादू दयाल के बारे में कहा है। और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी वे ही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का एक नमूना यहाँ देखिए। घीव दूध में रमी रहा व्यापक सभी ठौर, दादू बकता बहुत है मथी काढ़े त्योर। तो ये मतलब भगवान के बारे में बोलते हैं, जो ये निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं जिसको, कि घी दूध दूध में रमी रहा व्यापक सभी ठौर, दादू बकता बहुत है मथी काढ़े त्योर। ये मसीत या देरा, ये देखो अंडरलाइन किए हुए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया है। और फिर लोग लगा देते हैं कि कबीरदास की पंक्ति है, नहीं, ये दादू दयाल की है। ये मसीत या देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगा बाहिर काहे जाई। अब अगर हमें यहाँ पर दादू लगाने हैं ना, तो यहाँ देखिए बाहिर काहे जाई, तो हम अपने दादा से बोलते हैं कि दादा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर काहे को जा रहे हो, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, दादा को दादू बोल दो कि दादू आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम आपकी भीतर ही सेवा करेंगे, बाहर काहे को जाओगे। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहा तू जानी जाने दूर। केते पार की पंची मुए, कीमती कहीं न जाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए। जब मन लागे राम सो, तब अनंत काहे को जाए, दादू पानी लूण जो ऐसे रमे। मतलब जब राम से मन लग गया तो अनंत दूसरी जगह पर क्यों जाएंगे। जिस प्रकार पानी में लूण माने नमक घुल जाता है, ऐसे ही रमे रहे समाये, उसी तरह से सतगुरु में समाकर रह जाना है। तो ये वाली पंक्ति भी दादू दयाल की है, याद रखिएगा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वेपक रहित पंथ गह पूरा, अरबन एक अधारा। तो भाई रे ऐसा पंथ हमारा, ये भी दादू पंथ का है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको दादू किसी भी तरीके से रिलेट करने हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वेपक रहित पंथ कह पूरा, अरबन एक अधारा, ठीक है। तो दादा दादा जो बोलते हैं कि भाई रे एक पंथ हमारा, वाद विवाद काहू सो नाई, मैं हूँ जग ते न्यारा। मतलब मेरी किसी से कोई लड़ाई दंगा फसाद नहीं है, मैं तो जग से न्यारा हूँ। सम दृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं एक समान सबके लिए दृष्टि रखता हूँ। मैं ते मेरी ये मति नाही, निर्बेरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा। यही पति पहुंची पार गई, दादू सो तब सहज संभारा। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया दादू दयाल। चलिए अब हम निर्गुण धारा में पढ़ते हैं सुंदरदास जी। ये भी इम्पोर्टेंट है, और इनके दो तीन, एक प्रश्न तो सबसे कॉमन है कि सबसे पढ़े लिखे कौन थे, तब आप सुंदरदास ही बताएंगे। ये खंडेलवाल बनिया थे, और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में दौसा, ये पूछा जाता है, नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। अच्छा मेरी एक बात बताओ, आप लोग पढ़ते पढ़ते सोचते होंगे और क्वेश्चन भी आपके आते हैं, मैम हम इतना सारा याद कैसे रखें। याद नहीं रखना होता है। देखो, सबसे पहले आपको जो पढ़ लिया है आपने, मैंने पढ़ाया आपको, उसके बाद एक बार खुद से पढ़ लो, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वहाँ पेंसिल से अंडरलाइन करते चले जाओ। और कैसे अंडरलाइन करना है,
आपने लिखा द्योसा सुंदरदास, जयपुर स्थान सुंदरदास। ठीक है। और इस तरीके से जो भी आपको फैक्ट मिल जाए ना, दादू दयाल दौसा में गए थे, मान लो कि चलो और कोई फैक्ट मिलेगा तो, जैसे मान लो कि शुक्ल चैत्र शुक्ल पक्ष 9 संवत 1653 सुंदरदास। तो ऐसे 3-4 बार जब करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, आपको पता नहीं हो चलेगा कि मुझे याद हो गया। जब आप एग्जाम में बैठोगे फिर आपको वहां पे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो, इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। ठीक है, तो सुंदरदास है तो जो अब सुंदर है तो सुंदरता को देख के परमानंद आ ही जाता है, और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल दौसा में गए थे। दौसा कहाँ है? सुंदरदास का गांव है। तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660, आप लोगों को पता है ना 1660 में दादू दयाल की मृत्यु हुई थी और 1601 में दादू दयाल का जन्म। 59 ईयर के थे, दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नरैना में रहे। तो जब दादू दयाल की मृत्यु का टाइम था तो सुंदरदास कहाँ रहे? नरैना में। और नरैना कौन सा स्थान है? जहां पर दादू दयाल की मृत्यु हुई थी। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान द्योसा में आ गए। तो जब इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद वो जगजीवन साधु के साथ कहाँ आ गए? अपने स्थान गांव द्योसा जयपुर में आ गए। वहां संवत 1663 यानी 3 साल बाद रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले गए। तो 3 साल रहे द्योसा में और उसके बाद वो काशी चले गए। वहां 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। तो ऐसा कौन सा निर्गुणपंथी कवि है या निर्गुणपंथी संत है जो फारसी भी जानते थे? तो वो थे सुंदरदास। काशी से लौटने पर ही राजपुताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ गए। वहां वहां के नवाब अलीफ खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 ईस्वी को सांगानेर में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था इनका? तो जन्म हुआ था 1653 में। ठीक है। और मृत्यु कब हुई है? मृत्यु हुई है 1746 में। अब मान लो अगर 1753 होता तो 100 वर्ष की आयु हो जाती। उसमें से आप घटा दो कि 46 में मरे और 53 के कितने वर्ष कम रह गए? 4 इधर रह गए और 3 उधर, यानी 7 वर्ष कम रह गए। तो कितने मतलब वर्ष में इनका 53 से हुआ? 100 में कितने कम रह गए? 7 वर्ष रह गए। ठीक है, तो 93 वर्ष ये जिए। इनका डील डोल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप सुंदर था। ये पंक्ति अगर आ जाए तो शुक्ल ने किसके बारे में कही है? तो सुंदरदास के बारे में कही है। तो जिसका डील डोल रंग गोरा बहुत अच्छा होगा तो वो कैसा होगा? सुंदर होगा। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी। ठीक है, देखो माना है ना कि समुचित शिक्षा इन्हीं को मिली है, जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। तो काव्य की मंजी हुई भाषा का अर्थ है कि ब्रज भाषा बोलचाल की नहीं, बल्कि इन्हें काव्य की ब्रज भाषा का ज्ञान था। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। अन्य संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धस्त कवियों के समान बहुत से कविता और सवैये रचे हैं। यूं तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इनकी कौन सी रचना है? सुंदर विलाप, जिसमें कवित सवैये ही अधिक है। इन कवित सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण अन्य संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। देखो ये वाली लाइन याद रखिएगा, शुक्ल जी ना ऐसी, शुक्ल जी की लाइन एग्जाम में आती है। संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। किसके बारे में कहा है? तो सुंदरदास के बारे में कहा है। इससे समाज की रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं। जैसे गुजरात पर आभड़ छीत अतीत सो होत बिलार और कुकर कुकर चाटत हांडी। मारवाड़ पर वृक्ष न निरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देह के देह मारु। दक्षिणा पर
रांधत प्याज बिगाड़त नाज नावत लाज करे सब भज्जन। इस तरह की पंक्तियां आ सकती हैं, इसका कोई अनुमान नहीं है, वैसे अभी तक आई नहीं है। पूर्व देश पर ब्राह्मण क्षत्रिय बसे बेसरू सूदर चरोई वर्ण के मच्छ बघारत। इनकी रचना में कुछ नमूने मिलते हैं। गे तज्यो अरु ने तज्यो पुनि खे लगाइए लगाई के दे संवारी में सहे सिर सीत सहे तन धूप समय जो पंचाग्नि बारी। भूख सही रही रूख तरे पर सुंदर दास सबे दुख भारी। डासन छाड़ के कासन ऊपर आसन मार्यो त्यास न मारी। इस तरीके से सुंदरदास ने लिखा है। व्यर्थ की तुकबंदी और उटपटांग बानी इनको रुचिकर ना थी। ठीक है, व्यर्थ की यानी बेमतलब लिखना रुचिकर नहीं थी। इसका पता इनके इस कवित्त से लगता है। बोलिए तो तब जब बोलवे की बुद्धि होए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखो बुक में भी लगाया हुआ है, ये बहुत बार आता है। तो सुंदरदास कहते हैं कि बोलिए तो तब जब बोलवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। जोरिए तो जब जोरवे की रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। मतलब उसके अंदर कविता तब करो जब आपको अर्थ छंद अनूप ये सब आता हो। गाइए तो जब गायबे को कंठ हो, श्रवण के सुनते ही मने जाए गइए। मतलब ऐसा गाइए जो कि सुनने वाले के कंठ को सुंदर लगे। तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु। मतलब तुक भंग हो और छंद भंग हो, ये अर्थ कुछ भी ना मिले तो सुंदर कहत ऐसी वाणी नहीं कहिए। ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त कर होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की। पति व्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो अलम देखिए। पति ही सुप्रेम होय, पति ही सुनेम होय, पति ही सुक्षेम होय, पति ही सुरत है। तो ये पंक्ति याद कर लीजिएगा कि पति के बारे में सुंदरदास ने कहा है। तो यहाँ ये भी आप बना सकते हैं कि जो स्त्री अपने पति को ही सब कुछ समझती है वही सबसे सुंदर होती है। बाकी आप यहाँ से खुद भी पढ़िएगा। पति ही से ज्ञान ध्यान, पति ही से पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मत है। पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही, सुंदर सकल विधि एक पति व्रत है। सुनत नगारे चोट बिग से कमल मुख, अधि उच्छा फूल्यो मात है ना तन में। फेरे सब सांग फेरे सब कहाँ गया, फेरे सब सांग तब को नहीं धीर धरे, कायर कंपाए मान होत देखी मन है। कूदी के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसी टूटी परे बहु सावत के गन में। माही घन मान करी सुंदर जुरावे श्याम, सोई सूरवीर रूपी रहे जान जाए रन में। इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि कहे वे भी औरों के समान मनमाने और उटपटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल है। उदाहरण के लिए नीचे के पद लीजिए जिसमें ब्रह्म के आगे सब कर्म सांख्य के अनुकूल है। यहाँ देखिए, ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रगति भगत प्रगट भई, प्रकृति के ते महत्व पुनि अहंकार है। अहंकार तू है तीन गुण सत रज तम, तमहु ते महाभूत विषय प्रसार है। रजहु ते इंद्रिय दस पृथक पृथक भई, सतहु ते मन आदि देवता विचार। ऐसे अनुक्रम करे शिष्य सु कहत गुरु, सुंदर सकल यह मृत्य भृजार। बहुत सुंदर तरीके से सुंदरदास ने पंक्तियों को प्रस्तुत किया है। इसी के साथ हम अपनी क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जैसे ही निर्गुण धारा के सारे कवियों को हम करा देंगे, उसके बाद आपको इन सब का हम क्वेश्चन आंसर देंगे, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन आंसर बना पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। और आप मुझे बताइए कि इस तरीके से आपको रामचंद्र शुक्ल की जो बुक मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या आपको निर्गुण धारा समझ में आई, और अपने सुझाव ज़रूर देते रहिएगा। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो और आप जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुँचे। धन्यवाद।